भैया, इसमें पूरे मेंढक है ना? हाँ बहन जी, पूरे 15 मेढक हैं। ठीक है, ये लो तुम्हारे पैसे और अब जाओ यहाँ से। कनिका उस कांच की बोतल में ढेर सारे मेंढक लेके उन्हें चुपचाप से अपने कमरे में ले जाने लगती है कि तभी कनिका की ननद आशा उसे देख लेती है। अरे भाभी, ये आपके हाथ में इस बोतल में इतने सारे मेंढक क्या कर रहे हैं? कहीं आप इन मेंढक से कोई शरारत तो नहीं करने वाली? अरे नहीं नहीं, वो मेरी एक फ्रेंड को कुछ मेंढक चाहिए थे, तो बस उसी के लिए इन्हें बाहर से ऑर्डर किया है। और ये क्या, तू अभी तक तैयार नहीं हुई? चल जल्दी से तैयार हो जा, कहीं बारात के लिए लेट न हो जाए। कनिका बात को घुमाते हुए चुपके से उन मेंढक की बोतल को अपने कमरे में छुपा देती है और अब तैयार होकर अपने इकलौते देवर आरव की बारात में नाचते गाते हुए जाती है। आरव की शादी एक मोना नाम की बहुत ही सुंदर लड़की से होती है। शादी के बाद सभी लोग नई नवेली दुल्हन को ससुराल में ले आते हैं और अब सभी लोग मिलकर मोना की मुंह दिखाई की रस्म करते हैं। कनिका बहू, बहुत सारी रस्में तो हो गई हैं। अब मोना बहू को कमरे में ले जाओ। मैं थोड़ी देर में मोना को कमरे में ले जाऊंगी, अभी कमरे की डेकोरेशन पूरी नहीं हुई है माँ जी। इतना कहकर कनिका सबसे चुपके अपने कमरे में जाती है और मेंढकों से भरी उस बोतल को लेकर अपने देवर देवरानी के कमरे में पहुंचती है और सारे मेंढकों को बेड के नीचे डाल देती है। साथ ही बेड में लगे सारे स्क्रू भी खोल देती है। अब आएगा सुहागरात का असली मजा। इतना कहकर कनिका चुपचाप कमरे से निकल जाती है। दरअसल कनिका का स्वभाव शुरू से ही मजाकिया और शरारती किस्म का था। शादी के बाद भी कनिका ससुराल वालों के साथ छोटे मोटे मजाक किया करती थी, लेकिन आज तो कनिका अपनी देवरानी की सुहागरात पर जो बदमाशी करने जा रही थी वो उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी शरारत थी। थोड़ी देर में मोना और आरव अपने कमरे में जाते हैं और बेड पर बैठकर बातें करने लगते हैं कि तभी मोना को मेंढकों की आवाज आती है। मुझे काफी देर से मेंढकों की आवाज आ रही है जी, क्या आपको भी आ रही है? आ तो मुझे भी रही है, वो हमारे घर के पीछे ही तालाब है ना, शायद वहाँ से आ रही हो। बातों बातों में मैं तो भूल ही गई कि माँ जी ने मुझे आपको यह दूध देने के लिए कहा था। यह लीजिए, ये दूध पी लीजिए, वरना और भी ठंडा हो जाएगा। मोना साइड टेबल से दूध का गिलास उठाकर आरव को देती है। आरव जैसे ही उस दूध को पीता है तो फौरन दूध थूक देता है। क्या हुआ जी, आपने दूध ऐसे क्यों फेंक दिया? ये दूध था या कोई जहर? कितना कड़वा है। दूध चीनी की बजाय सिर्फ नमक ही नमक है इसके अंदर। क्या नमक? लेकिन भला कोई दूध में नमक क्यों डालेगा? लगता है जिसने दूध गर्म किया उसने गलती से शुगर पाउडर की जगह इसमें नमक डाल दिया होगा। कोई बात नहीं जी, आप इसे रहने दीजिए, आप ही पानी पी लीजिए। आरव पानी पीकर थोड़ा रिलैक्स होता है, जिसके बाद अब दोनों फिर से बातें करने लगते हैं। जैसे जैसे रात गहरी होती है वैसे वैसे आरव और मोना धीरे धीरे रोमांटिक होने लगते हैं। आरव मोना के करीब जाने ही वाला होता है कि तभी फिर से मोना को मेंढकों की आवाज आती है। मेंढक तालाब में है, लेकिन उनकी आवाज फिर भी यहाँ तक इतनी साफ साफ कैसे आ रही है? ऐसा लग रहा है कि मेंढक तालाब में नहीं बल्कि यही हमारे पास में है। मोना इतना बोल ही रही होती है कि तभी पलंग के नीचे से छोटा सा मेंढक उछलकर सीधा उनके बेड पर आ जाता है, जिसे देखकर मोना जोर जोर से चिल्लाने लगती है। मेंढक! मेंढक! आरव जी, इस मेंढक को हटाइए यहाँ से, मुझे मेंढकों से बहुत डर लगता है। जी, कितने गंदे हैं ये। आरव जी प्लीज हटाइए ना इन्हें। परेशान मत होना, मैं इसे भगाता हूँ। आरव जैसे तैसे कर बड़ी मुश्किल से उस मेंढक को खिड़की से बाहर निकालता है। मोना परेशान मत हो, उस मेढक को मैंने भगा दिया है, अब वो यहाँ नहीं आएगा। लेकिन आखिरकार वो मेंढक हमारे कमरे में आया कैसे? आरव मोना को शांत करवाता है, जिसके बाद अब दोनों फिर एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। लेकिन इस बार बेड के नीचे जितने भी सारे मेंढक थे वो सारे इधर उधर उछलने लगते हैं, जिसे देखकर मोना अपना पारा खो देती है और बेड पर जोर जोर से कूदकर चिल्लाने लगती है। इतने सारे मेंढक जी, भगवान जी, इतने सारे,
देख रहे हैं? कुछ कीजिए ना जी। इतने सारे मेंढक, यक्स। मोना, ऐसे चिल्लाओ मत वरना सभी लोग ऊपर आ जाएंगे। इतने सारे मेंढक हमारे आसपास घूम रहे हैं और आप कह रहे हैं मैं चिल्लाऊं नहीं? जल्दी से इन सारे मेंढकों को बाहर निकालिए आरव जी। आरव एक एक कर उन मेंढकों को पकड़ के खिड़की से बाहर फेंकने लगता है। वहीं मोना डर के मारे अभी भी बेड पर कूद रही होती है। कनिका के बेड से स्क्रू को ढीला करने की वजह से मोना के ज्यादा कूदने पर वह बेड बीच में से टूट जाता है। मेरी कमर। ऊपर से मोना की चिल्लाने और बेड टूटने की आवाज सुनकर नीचे बैठी कनिका काफी खुश होती है। लगता है मेरी शरारत रंग ले आई है। मेंढकों और बेड टूटने की वजह से दोनों देवर देवरानी की सुहागरात खराब हो जाती है और ऐसे ही 2 दिन गुजर जाते हैं। उस दिन तो हमारी सुहागरात नहीं मन पाई, लेकिन आज ये गजरे देकर मैं अपनी वाइफ को अच्छे से खुश कर दूंगा। अरे वाह, गजरा देने की तैयारी हो रही है देवर जी। चलो अच्छा है। वैसे मुझे स्टोर रूम से कुछ सामान निकलाना था, तो तुम मेरी मदद कर दोगे? हाँ भाभी, ये भी कोई कहने की बात है। आरव स्टोर रूम से सामान निकालने के लिए चला जाता है। कनिका आरव के लाए गए गजरों के अंदर खुजली पाउडर डाल देती है, जिसके चलते मोना जैसे ही उन गजरों को लगाती है तो उसके बालों में खुजली होने लगती है। मेरा सर! यहाँ अचानक इन गजरों को लगाते ही मेरे सर में खुजली क्यों शुरू हो गई है? ये इतनी खुजली! उफ़! इस बार भी बदमाश जेठानी की वजह से देवर देवरानी का रोमांस खराब हो जाता है। शादी को 1 हफ्ता होने वाला होता है, लेकिन इनकी अभी तक सुहागरात नहीं बनी होती, जिसके चलते मोना उदास होकर बैठी होती है। क्या हुआ मोना, तुम इतनी उदास क्यों हो? अपनी जेठानी के पूछने पर मोना कनिका को सारी बात बताती है। तो इसमें इतना परेशान होने वाली कौन सी बात है? हम सब लोग कल दर्शन के लिए बाहर जा रहे हैं, तो तुम कोई बहाना करके आरव के साथ घर पे ही रुक जाना और उसके बाद आराम से एक दूसरे के साथ वक्त गुजारना। भाभी, आप वर्ल्ड की सबसे अच्छी जेठानी हो। अगले दिन होते ही सभी लोग दर्शन के लिए निकल जाते हैं। मोना पेट दर्द का बहाना बनाकर आरव के साथ घर पर ही रुक जाती है, जिसके बाद अब दोनों पति पत्नी एक दूसरे के साथ हॉल में कपल डांस करते हुए अच्छा वक्त बिताते हैं। शाम तक घर पर कोई नहीं है। अब हम आराम से अपने इस मोमेंट को एंजॉय करेंगे। जहाँ एक तरफ घर पर देवर देवरानी साथ में रोमांस कर रहे होते हैं, वहीं कनिका एक बार फिर अपनी शरारत को अंजाम देती है। माँ जी, पूजा के लिए जो फूलों की टोकरी ले जानी थी, वो तो घर पर ही रह गई। अब हमें वापस जाना होगा। कनिका जानबूझकर सभी को घर पर वापस ले जाती है। सभी जैसे ही घर के अंदर जाते हैं, तो मोना और आरव को एक दूसरे की बाहों में पाते हैं, जिसे देख मोना के ससुराल वालों के साथ मोना और आरव भी काफी ज्यादा शर्मिंदा होता है। अरे ये क्या देवरानी जी, आपने तो कहा था कि आपके पेट में दर्द है, पर आप तो यहाँ देवर जी के साथ रोमांस कर रही हो। वैसे यह सब चीज कमरे में अच्छी लगती है, हाल में नहीं। सबके सामने अपनी इस तरह बेइज्जती होता थी, मोना रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है और ऐसे ही पूरा दिन गुजर जाता है। लेकिन मोना अपने कमरे में ही बैठकर रो रही होती है। ज्यादा रोने की वजह से मोना की तबीयत खराब हो जाती है। वहीं कनिका को जैसे ही यह बात पता चलती है, तो उसे मोना के लिए काफी बुरा लगता है। मैंने मजाक में सच में मोना को बहुत दुखी कर दिया। मेरी वजह से उसकी तबीयत भी खराब हो गई। कनिका मोना से माफी मांगने के लिए उसके कमरे में जाती है। मैं जानती हूँ कि तुम मेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहती, लेकिन मैं सिर्फ तुम्हारे साथ मजाक कर रही थी। मुझे नहीं पता था कि मेरे इस मजाक की वजह से तुम्हें इतना बुरा लग जाएगा। आई एम रियली सॉरी। मेरी वजह से तुम दोनों को इतना शर्मिंदा होना पड़ा, और उस दिन तुम्हारे साथ सुहागरात में जो कुछ भी हुआ, वो सब मेरी ही वजह से हुआ था। और वो कचरे वाली हरकत भी मैंने ही की थी। और तुम चाहो तो माँ जी को सब कुछ बता सकती हो। मैं सच में बहुत शर्मिंदा हूँ मोना। भाभी, आप कह रहे हो तो बिल्कुल ठीक कह रहे होगे,
लेकिन अगर मैं माँ जी को बता दूंगी तो वहाँ पर बहुत गुस्सा करेंगी और आपकी इमेज उनकी नजरों में हमेशा हमेशा के लिए खराब हो जाएगी। इसलिए मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी भाभी। आपको आपकी गलती का एहसास हो गया, यही मेरे लिए काफी है। थैंक यू मोना, यह लो मेरी तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट। ये क्या है भाभी? इसमें मनाली, शिमला, गोवा और मसूरी का 2 हफ्ते का हनीमून पैकेज है। मेरी वजह से तुम्हारी सुहागरात खराब हुई है ना, इसलिए एक छोटा सा तोहफा। अब तुम दोनों अच्छे से अपनी सुहागरात मनाना और अपने हनीमून को एंजॉय करना। कनिका की बात सुन मोना काफी खुश होती है, जिसके बाद अब मोना अच्छे से अपने हनीमून को एंजॉय करते हुए अपनी सुहागरात मनाती है।